अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो बच्चों? ठीक हो? चलिए, एलिमिनेशन मेथड खत्म होने के बाद अब हम आ गए हैं एक और इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आज हम ये दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समझ तो लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। कई बच्चों के दिमाग में ये भ्रांतियां बैठ जाती हैं, नोशंस, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत टफ है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के निकल चुके हैं। ठीक है, आप तो अभी पढ़ोगे। ठीक है, तो उनके दिमाग में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टफ होता है, ऐसा ना मुझे जब मैं स्टूडेंट था तब लगता था, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं टीचर खुद हूं। ठीक है, ऐसा ना लगने का रीजन क्या था? क्योंकि मुझे लॉजिक समझ में आ गया था। अगर आपको भी लॉजिक समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दो इक्वेशन होते हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गए। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो कांस्टेंट इधर होता है जनरली आरएचएस में, सबको इधर ले आना है और इक्वल टू 0 लिखना है। सबको, ए बी सी तीनों इधर होंगे, एक्स का वाई का कांस्टेंट, इधर कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये पहला रूल है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम y से स्टार्ट करेंगे। y से स्टार्ट किया, y के कोएफिशिएंट से लिखना। यहां हो गया b1, फिर b2, फिर कांस्टेंट c1 c2, ऐसे y से स्टार्ट करेंगे, घूम के x से आके फिर y पे रुक जाएंगे। ठीक, ऐसे जाएंगे, हाँ, b1 b2 c1 c2, फिर घूमे और अब आ गए x पे। क्या हो जाएगा, a1 a2, और फिर b1 b2 पे आके हम रुक जाएंगे, b1 b2। यहां तक क्लियर है? सब कुछ होना चाहिए, गुड। अब देखिए, यहां पे मैं लिख दूंगा x, यहां पे मैं लिख दूंगा y, और यहां पे मैं लिख दूंगा 1 कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद क्या करूंगा, ये दोनों, अगर ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, चार कोने हैं, तो ये डायगोनल बनाएगा। तो ये जितने भी डायगोनल नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसको। ठीक, अब मैं इधर बढ़ रहा हूं तो एरो इधर लगाऊंगा, इधर बढ़ रहा हूं तो एरो इधर लगाऊंगा। सिमिलरली जो एरो, जो दोनों है ना, वो दोनों एरो वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एरो लगा दिया आपने। एक और चीज, जो ऊपर जाता हुआ एरो है ना, उसको माइनस ले लेना है। ये और ये, यहां तक सब स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छे। अब क्या करना है, x ऊपर है ना, x अपॉन, मैंने बोला जो एरो है उनका प्रोडक्ट होगा, तो b1 c2, b1 c2, बीच में माइनस माइनस b2 c1। कोई दिक्कत नहीं, होना ही नहीं चाहिए। अभी तक कुछ कॉम्प्लिकेटेड बताया क्या है मैंने? आसान तो है। y अपॉन c1 a2, या a2 c1 कर दीजिए, a2 c1 माइनस a1 c2, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, अब x वाला जो है उसको कांस्टेंट वाले से इक्वेट कर दो, तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो ये इसके पास पहुंच जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसको इक्वेट कर दो और इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आपको जान के खुशी होगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ चुके हैं। तो सर अब क्वेश्चन कर लें? जरूर, क्योंकि अगर ये समझ चुके हैं तो पता तभी चलेगा जब हमारा आंसर मैच कर जाएगा, सही आंसर आएगा। तो इसको खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए, तो इसको किया खत्म और अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे लिए काम रखा गया है कि हमें कांस्टेंट जो उस साइड, मैंने बोला था इस साइड कुछ नहीं छोड़ना, तो इसको ले आते हैं इधर 3x
माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब चलते हैं आगे। क्या हो जाएगा? y के कोएफिशिएंट्स 3 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 6 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर माइनस 2। y से स्टार्ट करना है। 3 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 6 2 3 2 3 3 माइनस 2 फिर y पे आके खत्म कर देना है। ये क्या होगा? ऊपर x, यहां से यहां तक y, यहां से यहां तक 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। एरो लगा दीजिए ऐसे, ठीक है, लगा दिया। ओके, ये एरो लगा दिया। ऊपर जाता हुआ एरो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस लगा दिया। अब x अपॉन क्या होगा? माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 17 इंटू माइनस 2 प्लस 34 और ये माइनस होगा तो माइनस 34 इक्वल टू y अपॉन माइनस 17 इंटू 3 17 इंटू 3 इज माइनस 51 माइनस 51। अब माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 और वो माइनस हो जाएगा, माइनस 12 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन क्या? 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 3 इंटू 3 9। ओके, अब क्या करेंगे देख लीजिए आप खुद ही क्या करेंगे। x अपॉन माइनस 34 माइनस 18 क्या होगा? माइनस 52 माइनस 51 प्लस 12 माइनस 39 1 अपॉन माइनस 13। उसके बाद मैंने क्या बोला कि x को कांस्टेंट से इक्वेट कर दीजिए सिंस ऑल द थ्री आर इक्वल। तो इसको करूंगा तो क्या होगा? x अपॉन माइनस 52 है ना, माइनस 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 13। x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 52 अपॉन 13 दैट इज 13 इंटू 4 52। तो x की वैल्यू 4। अब y पे आ जाते हैं। y अपॉन माइनस 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 13। अब क्या होगा? फिर कैंसिल y इक्वल टू 39 अपॉन 13, y की वैल्यू 3। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक समझ आया होगा तो। ठीक, अब आते हैं यहां पे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमारे लिए एक काम पहले से यहां रखा हुआ है। क्या? ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, इसको इधर लाने के लिए बच्चे यहां पे थोड़े घबरा से जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? यहां पे नंबर नहीं है, वो ए बी को भी वेरिएबल मान लेते हैं। जी नहीं, एक्स वाई के अलावा सब कांस्टेंट है। ऐसे कांस्टेंट को पता है क्या कहते हैं? ऐसे कांस्टेंट्स को कहते हैं हम, जो नंबर्स नहीं होते बट कांस्टेंट्स कहते हैं हम, इनको कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मतलब जरूरत के हिसाब से यूज कर लेने वाले, कभी कांस्टेंट हो जाते हैं, कभी वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे काम के लिए मैंने इन्हें कांस्टेंट बनाया है तो ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है इसको इधर लाइए, x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, इसको इकट्ठा रख रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद ax माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये माइनस ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर होगा ना? बिल्कुल होगा, और आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। बट रीजन ये है कि मैं ब्रैकेट में रखा है, इसे इकट्ठा रखा है। ठीक है, खोलना नहीं चाहा। अब क्या हो जाएगा? y की कोएफिशिएंट पहले 1 लिखिए, फिर माइनस बी लिखिए, फिर यहां आ जाइए माइनस ऑफ ए प्लस बी, यहां आ जाइए माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां आ जाइए 1 कॉमा ए, फिर यहां आ जाइए 1 कॉमा माइनस बी। होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे? ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, इतना अगर समझ में आ गया तो क्या करेंगे? x अपॉन इनको मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ठीक, एरो तो मैंने लगाया नहीं, एरो लगा देते हैं। अब ये भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और इसको माइनस ले लीजिए ऊपर जाते हुए एरो को। इन दोनों का प्रोडक्ट ये आया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है ना वो माइनस हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू वाई अपॉन दिस इंटू दिस क्या होगा, माइनस ऑफ ए इंटू ए प्लस बी, और ये इंटू ये कितना होगा, माइनस ऑफ ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 है और मल्टीप्लाई को क्या आएगा, ये -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, ये a इंटू 1 ये होगा माइनस बी इंटू 1 माइनस बी, a इंटू 1 a, लेकिन a होगा माइनस तो माइनस लगा देते हैं क्योंकि ऊपर जाते हुए एरो में है ये। इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा -1 अपॉन ए प्लस बी। मैंने क्या किया कि माइनस कॉमन लेके ऊपर ले लिया, पता है ना नीचे से ऊपर आ जाता है माइनस, और यहाँ पे a प्लस बी बच गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये गया यहाँ पे ये दोनों चले गए, खत्म। अब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इधर ले जाएं, अभी नहीं, एक स्टेप और कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस ए कॉमन निकाल लूं, माइनस ए कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बचेगा, इसमें a बचेगा इसमें b बचेगा, इक्वल टू इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, माइनस बी, a प्लस बी बचा, यहां पे क्या आएगा -1 अपॉन a प्लस बी। ठीक है, इसका अगला स्टेप करने के लिए आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, इसलिए मुझे स्पेस चाहिए। तो अब मैं अपने पुराने किए हुए काम को ही खत्म कर देता हूं, क्योंकि ये आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है स्पेस की। ठीक, तो इसको खत्म करिए और इस स्पेस का इस्तेमाल नए क्वेश्चन में। अब ये इसके इक्वल होगा, कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन माइनस ऑफ, अब नहीं, हाँ लिख लेते हैं एक बार, चलिए, a प्लस बी इक्वल टू -1 अपॉन a प्लस बी। अब ये पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस, और ये माइनस प्लस a इंटू ए प्लस बी अपॉन a प्लस बी। कुछ दिख रहा है, दिख गया ना, x इक्वल टू a, आया आंसर। अब देखिए सिमिलरली ये हो जाएगा, क्या होगा, y इक्वल टू, डायरेक्टली कर रहा हूं ये मैं, b इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये भी माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, b इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। उड़ गए, बचे कितने, b, तो y की वैल्यू हो गई b। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको लगभग हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन करवाना हो जो कि आपको लगता हो कि ये बहुत टफ है और इन दोनों क्वेश्चन करने के बाद भी वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आप मुझे भेजिए वो क्वेश्चन, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए लेक्चर के साथ लीनियर इक्वेशन में ही। ठीक है, थैंक यू।